तो लास्ट जो हमने एंडिंग की थी, देखो हमने दो मिरर पे की। मिरर जो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक क्या होता है कन्वेक्स। राइट, यही हमने समझा था। जब हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, जब हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, मैंने क्या कहा था, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर वाला होता है। यानी कि अगर आप कॉनकेव मिरर में अपनी इमेज देखना चाहते हो, तो देखो क्या बताया था कि ये, तो आपको अंदर जाना, कि गुफा के अंदर जाना पड़ेगा अपनी इमेज को देखने के लिए। देखो यहाँ पर ये जो पर्सन है, दिस इज अ पर्सन, इसको आप इमेज देखेंगे तो केव के अंदर जा रहा है। तो ये कौन सा मिरर हो गया, कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो टिल नाउ, अभी तक जो हमने समझा था इस प्रोसेस में, सीधा मिरर, ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। जो बिल्कुल सेंटर से पास होता है इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। राइट, ये क्या होता है, पोल, तो क्या कहते हैं, पोल। अब ये स्फेरिकल मिरर है, ये क्या है, स्फेरिकल। अगर मैं इसको ऐसे कंटिन्यू करता हूँ तो एक स्फीयर बनेगा पूरा। इसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है, सर्कल का सेंटर होता है। तो जो स्फेरिकल का सेंटर, स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको हम बोलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमने समझा था। पॉइंट पी को हम क्या कहते हैं, पोल। और ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हमने ये समझा था, पी और सी का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, सी क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी क्या हो गया, पोल। एफ क्या हो गया, फोकस। एफ क्या हो गया, राइट। अब देखो, फोकस और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। और सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं आर। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा था एफ जो है फोकस, वो मिड पॉइंट है किसका, इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ सी एंड, इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, मान लो अगर ये डिस्टेंस आपका 4 है, ये डिस्टेंस 4 है, तो ये भी 4 हुआ। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर, मानते हो। और एफ की वैल्यू कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो आर, ये जो स्मॉल एफ होता है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। अब देखो आर और एफ के बीच का क्या रिलेशन होता है, कि जो रेडियस, आर का मतलब हो गया रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सारी सारी बात समझ में आ रही है। आर और एफ के बीच में, स्मॉल एफ के बीच में क्या रिलेशन होता है, कि जो आर होता है वो 2 एफ के इक्वल होता है। यानी कि फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है, अब न्यूमेरिकल में यूज होंगे सारी चीजें। इज इक्वल टू 2 एफ। पहले यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो दोबारा समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये आपका मिड पॉइंट है ना सी और पी का, मिड पॉइंट है सी और पी का। अगर मैं इस स्फेरिकल मिरर को से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, वर्टिकल लाइन, तो किससे पास हो रही है, मिड पॉइंट से, यानी कि फोकस से। तो इसको, इस लाइन का जो लेंथ है, इस लाइन की जो टोटल लेंथ होती है इसको कहा जाता है एपर्चर। ये क्या होता है, एपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल। द लाइन passes through the focus of a spherical mirror, the length of that line is equal to aperture of the mirror। ये एपर्चर के, सिंपल सी बात है। एपर्चर क्या होता है, एक ऐसी लाइन इससे पास होती है, फोकस से पास। समझ में आ रहे हो, जो ये देखो, ये सारी चीजें देखो, ये पी क्या है आपका, पोल। ये जो लाइन है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सी और पी का जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, फोकस। फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ। और फोकस से जो लाइन पास होती है, इस लाइन को क्या कहते हैं, एपर्चर। बात समझ पा रहे हो। कॉन्केव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इनर, अंदर वाला। कॉन्केव में अंदर वाला होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। और यही चीज अगर हम कन्वेक्स को लेके बात करते हैं, कन्वेक्स में अगर आपको अपनी इमेज देखनी है तो आपको उसके आउटवर्ड, बाहर वाले पार्ट के आगे खड़ा हो।
क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो ये बाहर वाला पार्ट होता है, ऐसे कॉन्वेक्स मिरर में जो बाहर वाला पार्ट होता है ये रहा आपका रिफ्लेक्टिंग। तो अगर मुझे कॉन्वेक्स मिरर में अपनी इमेज देखनी है तो बाहर खड़ा होना होगा, कॉन्केव मिरर में देखनी है तो अंदर खड़ा होना। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। कौन सी टर्म्स हमने पढ़ी है यहाँ पर? पहला क्या है? पोल। इंपॉर्टेंट टर्म स्फेरिकल मिरर की क्या होती है? पोल। सेंट्रल पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर था ये, इसका सेंट्रल वाले पार्ट को पोल कहते हैं। सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये स्फेयर का सेंटर होता है। आर क्या होता है? रेडियस। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होता है। फोकस क्या होता है? सी और पी का मिड पॉइंट। फोकल एंड स्मॉल अब क्या होता है? फोकल एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड फोकल। और आर और एफ के बीच में रिलेशन क्या होता है? आर इक्वल टू 2f होता है। इसके अलावा जो लाइन फोकस से पास होती है उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? हम एपर्चर कहते हैं। यहाँ पे बात क्लियर होगी? चले हम आगे। ठीक है। अब क्या आपने समझा? कन्वेक्स मिरर जो होता है, कन्वेक्स, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो बाहर वाला होता है, मानते हो ना? यानी कि इनर वाला क्या पार्ट क्या होगा? ओपेक होगा या पॉलिशिंग। कन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटवर्ड होता है। और कन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। क्वेश्चन आता है सर डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है? देखो, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग और एक क्या होता है? डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब जैसे पैरेलल लाइन है वो एक ही जगह पे कन्वर्ज हो, इकट्ठी हो गई, मीट कर रही है, तो कन्वर्ज। जैसे कि दो लाइन ऐसे, हाँ, मीट अटर, जैसे ये जो लाइन थी ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, कन्वर्ज हो गई और एक ही जगह पे ऐसे इकट्ठी हुई, दैट इज कन्वर्ज। डाइवर्जिंग में क्या होगा? ये जो दो पैरेलल लाइन है ये ऐसे हो गई, ये ऐसे, यानी कि डाइवर्जिंग में डिफरेंस आ रहा है, ऐसे आ रहा है। डाइवर्जिंग का मतलब डिफरेंस आ रहा है, कन्वर्जिंग का मतलब कनेक्ट हो। दो वर्ड याद रहेंगे। डाइवर्जिंग में डी फॉर डिफरेंस यानी कि दूर हो जाएंगी, सी फॉर कनेक्टिंग। कन्वर्जिंग में क्या हो? कनेक्ट हो जाए। डाइवर्जिंग में क्या होता है? पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन इट डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट, पैरेलल लाइट क्या होती है? अगर डाइवर्ज हो जाती है तो आप कहोगे मिरर कैसा है? डाइवर्ज। आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है, तो क्या कहोगे कि मिरर कैसा? डाइवर्जिंग है। कन्वर हाँ। कॉन्केव मिरर में क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है। दूसरी बात तो क्लियर हो गया ना, कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर वाला होगा, कॉन्केव केव के अंदर। तो कॉन्केव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कौन सा होता है आपका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। और एक ऐसा मिरर होता है कन्वर्जिंग मिरर। इसमें क्या होता है? पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन इट, कन्वर्ज एट अ पॉइंट कॉल्ड फोकस। यानी कि दो लाइट है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर, अब रिफ्लेक्शन का मतलब ऐसे वापिस आएंगी, जिस पॉइंट पे मीट करेगी उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। और उसमें क्या होगा आपका? डाइवर्जिंग में क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट है वो कन्वर्ज हो जाएगी। वो अभी हम रे डायग्राम में समझेंगे, अभी तो ना समझो। डाइवर्जिंग में क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन दूर जाएंगी, कन्वर्जिंग में कनेक्ट हो जाए, मीट करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आता है रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर अ कनकेव मिरर। अपने अपने प्रैक्टिस रेसर हाथ में लेते सर। नाउ रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से जो इमेज यानी कि रे डायग्राम बनाया जाता है वो कैसे बनाए? पहले तो रूल्स को ध्यान से समझो। कनकेव मिरर में क्या होता है? A ray parallel to the principal axis will pass through the focus after reflection. अब समझो, मैंने कहा ये कनकेव मिरर है, राइट? और ये आपको पता क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस, जो किससे पास होता है? पी से, होल से। ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कोई भी रे कनकेव मिरर में, कोई भी रे कनकेव मिरर में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, कोई भी रे कनकेव मिरर में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, जब वो रिफ्लेक्ट होगी, अब देखो ध्यान से, जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जिस पॉइंट से पास होगी वो पॉइंट होगा फोकस।
कोई भी पैरेलल रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो किससे पास होगी, फोकस। पहला रूल समझ में आ गया कि कनकेव मिरर में वो कोई भी रे, यानी कि रे का मतलब इंसिडेंट है, ठीक है। कनकेव मिरर में क्या होता है, कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस। क्लियर हो गया। जैसे कि यहाँ देखो आप, ये एक रे है, किसके पैरेलल है, एरो का मतलब समझ पा रहे हो ना, ये रे जो है मिरर की तरफ जा रही है, ये इसकी डायरेक्शन। लेकिन मिरर को स्ट्राइक करने के बाद ये यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट, ये यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होगी जैसी एक लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे पास होगी, फोकस से। पहले बताओ, फर्स्ट रूल सबको क्लियर है, फर्स्ट रूल सबको क्लियर हो गया, ठीक है। रूल नंबर 2, हाँ जी, जब आप रे डायग्राम बनाओगे तो आपको पहले सारे रूल्स पता होने चाहिए। पहला रूल क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड रूल, अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस। अब कहा जा रहा है अगर कोई भी रे किससे पास होती है, फोकस, किससे पास होती है, फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पहले वाले का अपोजिट। जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, कनकेव मिरर, ये आपका क्या है, कनकेव मिरर, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो क्या हुआ, ये फोकस है, ये क्या है। अब कहा जा रहा है अगर कोई भी रे फोकस से पास हुई, जैसे कि ये रे कहाँ से पास हो रही है, बस हो रही है ना, हाँ, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है, ये पैरेलल मूव करेगी टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसका अपोजिट नहीं है। पहले वाले में क्या था, हाँ, पहले वाले में था अगर कोई भी पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस। सेकंड रूल क्या कहता है, कोई भी रे अगर फोकस से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस पासिस दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले बता, दोनों रूल क्लियर, हाँ जी। इंसिडेंट रे, वो इंसिडेंट रे, तो जो रिफ्लेक्ट होते हैं वो रिफ्लेक्टेड रे। रूल नंबर 3, a ray passes through the center of curvature is reflected back on the same path। अब ये भी समझो, पहले मुझे बताओ, ये कनकेव मिरर है, राइट, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पी, ये क्या आता है, फोकस, फिर क्या आता है, सी। जितना डिस्टेंस इसका है उतना डिस्टेंस इसका होगा। अगर मान लो ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी आगे कितना होगा, 4। मेरी बात समझ में आ रही है। अब आपको ये कहा जा रहा है अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो वो इसी पाथ में रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है, दोनों एरो सेम लाइन पर आए। अगर कोई भी रे फोकस से पास होती है तो क्या होता है, तो रिफ्लेक्टेड होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, इसी पाथ में वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट करती है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है तक, ठीक है। ये देखो, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, और इसी बात पे क्या होगी, रिफ्लेक्टेड बैक। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। रूल नंबर 4, अगर कोई भी रे पोल पर इंसिडेंट होती है, डायरेक्टली किस पर आ गई, पोल पे, तो जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हाँ, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हो गया, पर रे इज इंसिडेंट एट पोल, ये होता है पोल, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो टिल नाउ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, जैसे कि ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, पर रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासिस थ्रू द फोकस। ये ऐसे बनेगा, यही बनाया हम लोगों ने। रूल नंबर 2, अगर कोई भी रे अगर फोकस से पास होती है,
जैसे कि ये रेड वाली रे मैं फोकस से पास कर, तो ये जो हो गया आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कहाँ से क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 3, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो अपने ही पाथ में रिफ्लेक्टेड हो जाती है। रूल नंबर 4, अगर कोई भी रे अगर इंसिडेंट होती है किस पर, फोर्थ पर, तो जितना एंगल ये बनाएगी विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उतना ही एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, सारे रूल्स क्लियर हो गए आपको? चलो जी अब रे डायग्राम स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द रे डायग्राम। पहला रे डायग्राम आता है आपका, ध्यान से समझना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब इसका क्या मतलब है समझो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो विद रिस्पेक्ट टू द कनकेव मिरर इसकी जो इमेज है वो कैसी मिलती है। इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब हम इंफिनिटी की बात करते हैं, जब हम इंफिनिटी की बात करते हैं तो हमारा जो रे डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे कि ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, पोल हो गया। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, फोकस पॉइंट हो गया। और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है। इंफिनिटी में क्या होता है, मैंने कहा था नॉर्मली रे डायग्राम में हम दो रेस का यूज करते हैं। नॉर्मली रे डायग्राम में कितनी रेस का यूज होता है, दो रेस का यूज होता है। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है। लेकिन इंफिनिटी वाले केस में हम 3 4 5 रेस दिखाते हैं। इन्फिनिटी में आप दिखा रहे हो कि बहुत सारी रेस आ रही है, इन्फिनिटी का मतलब आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। आप उस तरह से प्रेजेंटेशन आप अपनी एनसीईआरटी में भी देखोगे तो आपको ऐसे 3 4 रेस दिखाई देंगे। बेसिकली पर इन्फिनिटी का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है, हमें नहीं दिखाई, बहुत बहुत दूर से रेस आ रही है। और रेस कैसे आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रेस कैसे आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब ये जो रेज आ रही है, ये जो रेज आ रही है, फर्स्ट रूल को फॉलो करेंगे। फर्स्ट रूल में क्या कहा था, अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। देखो ये वाली रेस भी फोकस से पास हो रही है, ये जो सेकंड रे है ये भी पासिस होगी कहाँ से, फोकस से। जो थर्ड वाली रे है ये भी कहाँ से पास होगी, फोकस से। ये फोर्थ वाली जो रेस है ये भी कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है, फोकस में। इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस से। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन ये है आपका कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस में। और उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, कैसी इमेज होती है, वो रियल इमेज होती है। और रियल आपका फिर इन्वर्टेड भी होगी। और साइज क्या होता है, पॉइंट साइज। बिल्कुल एक पॉइंट का, जैसे एक पॉइंट होता है उतना ही साइज होता है। पहली चीज समझ में आ गई क्या, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर। और वो इमेज का नेचर कैसा होगा, वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ये पॉइंट भी समझ में आ गया। साइज क्या होगा उसका, पॉइंट साइज। साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज। ये क्लियर होगी बात? ठीक है। इसका नेक्स्ट केस आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड। ऑब्जेक्ट क्या आपका सी के पीछे है। तो देखो जी, ये आपका मिरर हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल। ये क्या हो गया, फोकस। ये हो गया सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया। हाँ जी। फिर अब बाद में बात करते हैं, पहले ये वाला केस है, ये क्लियर हो गया। अब क्या ऑब्जेक्ट जो आपका सी के पीछे है। अब देखो जितने भी आप यहाँ से केस पढ़ोगे सब एक जैसे, हम सभी केसेस में दो रेस का यूज करते हैं। रेस का तो पहला केस क्या है, जो रे है आपकी वो कहाँ से पास हो रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका रूल 1 फॉलो करेगी, इट विल रिफ्लेक्टेड, इट विल रिफ्लेक्टेड टू द फोकस पॉइंट। मानते हो रूल 1? सेकंड रे का जो पाथ होगा वो क्या होगा, इट विल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको पता है रूल 3, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है।
इसका मतलब ये ब्लैक वाली रिफ्लेक्टेड रे भी है, तो रेड वाली जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और ब्लैक वाली जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों किस पॉइंट पर मीट कर रही है? ए पॉइंट। इस पर मीट कर रही है ए पॉइंट। तो बस प्रिंसिपल एक्सिस से आप इस तरह से डाउनवर्ड एरो दिखा दोगे और आप कहोगे ये हमारी image। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है कि नहीं है? है। इमेज का साइज क्या है? छोटा है। ऑब्जेक्ट यदि क्वेश्चन में गिवन होगा ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो आप बताओ फिर उसका रे डायग्राम बताओ। ठीक है, रे डायग्राम में ये दो रूट फॉलो, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि जो इमेज है वो कहाँ पर बनी है? बिटवीन एफ एंड सी, मानते हो? देखो, इसमें जो इमेज है वो कहाँ पर बनी है? सी और एफ के बीच में बनी है ना, बिटवीन एफ एंड सी। दूसरा दूसरा आप क्या कह रहे हो कि जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है, ये सारी जो इमेजेस है रियल और इन्वर्टेड, कुछ ऐसा है वैसा ही दिखाई। अच्छा, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है छोटा दिख रहा है? छोटा। स्मॉल साइज की बने। पहले बताओ, ये वाला केस में क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा और आगे आ जाएगा तो थर्ड केस में कहाँ आ जाएगा? सी पर। थोड़ा और आगे आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा? सी पर। दैट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर when the object is at when the object is at C। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका? सी पर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका? सी पर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो फर्स्ट रे आपकी ऐसे पास होगी, ये रूल बताया था, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, will reflected back, will reflected back through the फोकस है रिफ्लेक्टेड बैक। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये हो गया क्लियर आपको? इट विल रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द फोकस। अब देखो, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट, आपने चार रूल पढ़े हैं। कितने रूल पढ़े हैं? चार। अब दीदी जो आपकी बात है उस पर आओ। मैंने कहा था सेकंड रे जो है आपका, वो एक सेम रूल रूल फॉलो करती है। तो पीछे वाले में कहाँ से पास हुई थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपका ऑब्जेक्ट किस पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो रे है, सी पर खड़ा है ना ऑब्जेक्ट, अब किससे पास होगी आपको? समझ पा रहे हो? टोटल रूल्स कितने होते हैं आपके? देखो, फर्स्ट वाले में क्या हुआ जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो क्या हुआ? सारी की सारी रेस पैरेलल, सारी की सारी रेस क्या थी? सेकंड में क्या हुआ? जब ऑब्जेक्ट कहां पर था? बियॉन्ड सी। सी के ऊपर तो नहीं है ना, सी से पीछे है। तब क्या हुआ? पैरेलल टू था। फर्स्ट रे तो आपका कॉमन रूट फॉलो करे, लेकिन सेकंड रे कहां से पास हुई है? सी से। लेकिन थर्ड में क्या हुआ? अब ऑब्जेक्ट ये आपका सी पर आ, सी पर खड़ा है। जितने भी चार रूट आपने पढ़े चारों का ही फर्स्ट कॉमन रूट यही रहेगा। फर्स्ट फर्स्ट रे क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड रे जो है वो या तो सी से पास होगी या आपसे। अब ऑब्जेक्ट ही सी पर है, ऑब्जेक्ट किस पर है? सी पर है, तो रे कहाँ से पास होगी? अब फोकस से। कहाँ से पास होगी? फोकस से। इतनी बात समझ पा रहे हो? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है, जब ऑब्जेक्ट किस पर होता है आपका? C पर। तो फर्स्ट रे जो होती है वो तो कॉमन रूल फॉलो करे, ये सब में ही होगा। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासिस थ्रू द फोकस। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो सेकंड रे आपकी वो फोकस से पास हो गई। जब फोकस से पास होती है तो आपका रूल टू था, क्या था? अगर ये फोकस से पास होती है तो आपका रिफ्लेक्शन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है? अब तो क्या आप एग्री करते हो? एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये है, मानते हो? एरो देखो, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो मीट कर रही है, अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो आपका जो इमेज है वो भी सी पर होगी। स्पेशल केस होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज की सेम पोजिशन होती है और साइज भी सेम होता है। तो स्पेशल केस क्या है? जब ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी कहां पर है? सी। तो साइज कैसा है दोनों का? सेम। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा फोर्थ पर आ जाओ। फोर्थ रूल क्या है? बनता ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ गया तो देखो ये आपका ऑब्जेक्ट, अब ध्यान से समझो। फर्स्ट रूल तो कॉमन, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल है तो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द
फोकस, रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द फोकस। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है। सेकंड, अब ऑब्जेक्ट क्या सी पर है? नहीं है ना। सी से जैसे ही आगे पीछे हुआ तो रे किससे पास होगी? सी से। समझ पा रहे हो? अब अगर रे सी से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन भी किस पर होगा? सेम पाथ पर होगा। जिस रूट से गई है उसी रूट से रिफ्लेक्टेड बैक हो। तो ये दोनों रे रिफ्लेक्टेड रे, ये और ये जो मीट कर रही है वो कहाँ पे करेगी? बियॉन्ड सी। और इस केस में क्या होता है, जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट से क्या होता है? बड़ा होता है। When the object is between C and F, पोजिशन ऑफ इमेज क्या है? बियॉन्ड सी। पहली बात है। नेचर ऑफ इमेज क्या है? रियल और इन्वर्टेड। साइज कैसा है आपका? एनलार्ज। साइज कैसा है? एनलार्ज। क्लियर हो गया आंसर? ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ। ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका? एफ। ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका? एफ पर है। समझ पा रहे हो? अब ऑब्जेक्ट एफ पर है। अगर ऑब्जेक्ट एफ पर है, पहला रूप तो देखो कॉमन है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल है। सी को छोड़ के जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे पीछे होगा तो सेकंड रे हमेशा सी से ही पास। समझ पा रहे हो? सिर्फ एक स्पेशल केस कौन सा था? एक्स। उसमें रे कहां से पास हुई थी? फोकस से। समझ पा रहे हो? ठीक है। सेकंड रे अगेन आपकी कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम रूट पर क्या होगी? रिफ्लेक्टेड बैक। क्या ये कहीं मीट कर रही है? इसका मतलब इमेज कहां पे बन रही है? इंफिनिटी। अगर रे, जो रे है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, वो मीट नहीं कर रही है तो हमें क्या पता कहाँ पे मीट करे? हमें ये मानते थे कि जब ये वाला केस आया था ना पैरेलल वाला, तो मानते हैं कि जो इमेज है वो इंफिनिटी पे बने, क्योंकि पैरेलल रे कभी मीट करी होगी। तो इसको सपोजिशन पर लिया जाता है कि पोजिशन ऑफ इमेज विल बी एट। पैरेलल रेस कभी मीट नहीं करो, इसलिए माना जाता है जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी? इंफिनिटी। रियल और इन्वर्टेड होगी हाईली एनलार्ज। हाईली एनलार्ज। वर्चुअल क्यों होगा ये? जैसा है वैसे तो दिखाई दे रहा है। वर्चुअल तब होगा जब जो है जैसा है वैसा है नहीं, जो हमें दिख रहा है एक्चुअल में वैसा नहीं। वर्चुअल वाले केस को हम डॉटेड लाइन से शो, इससे शो करते हैं डॉटेड। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब आता है केस 6। When the object is between P and I, when the object is between P and I, ये स्पेशल केस है। ये आपका सबसे ज्यादा क्या होता है? स्पेशल केस होता है। ध्यान से समझो। इसमें देखो क्या होता है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, आ गया पी और एफ के बीच में। ये आपका ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट रे एज यूजुअल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट गॉट रिफ्लेक्टेड। लेकिन हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड की जगह क्या हो गई है? रिफ्रैक्टेड हो गई। एक्चुअल में ये तो रिफ्लेक्टेड हो गई है ना। देखो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वैसे आएगी, सी आती है। लेकिन आपको, हमें दिखाई क्या देता है इस केस में कि रे जो है वो रिफ्रैक्टेड हो गई, डॉटेड है। जो डॉटेड वाला पार्ट है, जो डॉटेड वाला पार्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है। डॉटेड रे का मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है। तो जो नॉर्मल रे है ये एक्चुअल में हुआ है, ये दिखाई आपको ऐसे। समझ पा रहे हो? अच्छा, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट सी पर तो है नहीं, दूसरी रे कहाँ से पास होगी? तो मैं शुरू में जो कहा था कि कॉमन रूट रहेगा वो यही बता कि सी वाले केस पर छोड़ के जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे पीछे होगा तो सेकंड रे हमेशा कहां पर जाएगी? सी से। सी वाले केस पर छोड़ के बाकी सभी केसेस में क्या होगा? सेकंड रे कहां से जाएगी? फर्स्ट केस तो स्पेशल केस है, इंफिनिटी वाला। सभी रे पैरेलल है, सीधा फोकस से पास हो गया पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट पर। बाकी सेकंड से लेकर 6 तक के केस में अब देखो, यहाँ पे भी आप मानते हो ना, अगर सी से रे रिफ्लेक्टेड हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो इसी पर रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। हुआ भी ऐसा ही है। देखो ये आपकी नॉर्मल लाइन है, लेकिन दिखाई हमें देता है कि ये भी क्या हो गई है? रिफ्लेक्टेड। रिफ्रैक्टेड यानी क्रॉस कर गई। तो जहां ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड है जो हमें अपीयर हो रही है, ऐसा हुआ है, मीट करते हुए दिखाई देती हैं, यही आपको इमेज भी दिखाई देती है। ये सबसे ज्यादा स्पेशल केस होता है। इसमें जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। जितने भी 5 केसेस थे, इमेज कैसी बनी थी? रियल एंड इन्वर्टेड।
कॉनकेव मिरर में एक यही केस होता है आपका स्पेशल केस, जिसमें जो इमेज है आपकी वो वर्टिकल और इरेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी तरह से सीधी, और उससे साइज बड़ा हो। साइज ऑफ इमेज क्या है, देखो ये होता है ना ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज होता है, एक यही केस होता है। इसमें बहुत सारे तरह, हर बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। कब ऐसा होता है तो आप कहोगे जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में आता है तब इमेज कैसे बनती है, तो पोजिशन ऑफ इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर, मानते हो। अभी तक क्या था, सेम साइड ऑफ द मिरर। नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट है इमेज भी वैसे, इरेक्ट का मतलब सीधा। साइज ऑफ इमेज क्या है, एनलार्ज, यानी कि इससे बड़ा साइज, इससे साइज क्या है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. So bye, take care and have a great day.